जब अरोरा की घटना उत्तरी ध्रुव पर घटती है तो उसे हम बोरियालिस अरोरा के नाम से जानते हैं, और जब यही घटना दक्षिणी ध्रुव पर घटती है तो इसे हम ऑस्ट्रेलिस अरोरा के नाम से जानते हैं। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे अरोरा की घटना। आखिर अरोरा की घटना क्या है और ये कहाँ पे होती है और ये किस प्रकार की घटना है। तो सर्वप्रथम अरोरा की घटना एक प्रकार की ऐसी घटना होती है जिसे रंगीन प्रकाश के भी नाम से जाना जाता है, और यह हमेशा ध्रुवों पे होती है, क्योंकि पृथ्वी के दो ध्रुव हैं। एक आपका उत्तरी ध्रुव है और एक आपका दक्षिणी ध्रुव। और अरोरा की घटना इन दोनों ध्रुवों पे होती है। किस प्रकार की घटना है तो देखिए, हम सब जानते हैं कि सूर्य आग का गोला है और उसमें सबसे अधिक गैस हाइड्रोजन, हीलियम और भी अन्य गैसें पाई जाती हैं। तो चार हाइड्रोजन के नाभिक जब आपस में मिलती हैं तो एक हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं, और जब हीलियम के नाभिक में नाभिकीय संलयन होता है तो वहीं से प्रकाश ऊर्जा का निर्माण होता है। जब प्रकाश और ऊर्जा का निर्माण होता है और ये आपका सूर्य है, तो कभी कभी क्या होता है कि यहां से फ्लेम टाइप ज्वाला निकलती है। जैसे इसकी ज्वाला तो चारों तरफ निकलती है, कभी कभी क्या होता है कि फ्लेम टाइप ज्वाला अधिक मात्रा में निकलती है, और जब अधिक मात्रा में निकलती है तो यह हमारे पृथ्वी की तरफ में बढ़ना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे पृथ्वी की तरफ में बढ़ता है, ठीक। लेकिन पृथ्वी के चारों तरफ एक मंडल है जिसे हम कहते हैं वायुमंडल। ये सभी वायुमंडल हैं। और जब ये ज्वाला जो फ्लेम टाइप ज्वाला निकल रही है, जिसे रंगीन प्रकाश भी कहा जाता है, जब हमारे पृथ्वी के वायुमंडल से टकराती है तो इसके दो हिस्से हो जाते हैं। कुछ इसकी जो रेज होती है या प्रकाश होता है इस हिस्से पर चला जाता है, और कुछ इसका प्रकाश इस हिस्से पे चला जाता है, ठीक है। यहां नहीं जाता क्योंकि यहां जो वायुमंडल की परत है और ये आपका भूमध्य रेखा वाली भाग है, तो यहां जो वायुमंडल की परत बहुत चौड़ी होती है। तो इस वजह से इस वायुमंडल से टकराने के बाद ये सीधा ध्रुवों की तरफ जाता है, और जब ध्रुवों की तरफ जाता है तो इन्हीं ध्रुवों पर जो रंगीन प्रकाश होता है वो दिखाई देता है, जिसे हम कहते हैं अरोरा। और अरोरा की घटना हमेशा ध्रुवों को होती है, जो कि रात के समय दिखाई देती है, दिन के समय नहीं दिखाई देती है। ये हमेशा रात के समय दिखाई देती है। जब यह घटना उत्तरी ध्रुव को होता है तो इसे हम बोरियालिस अरोरा कहते हैं। अरोरा। और जब यह घटना दक्षिणी ध्रुव को होती है तो इसे ऑस्ट्रेलिस अरोरा के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिस अरोरा के नाम से जाना जाता है। ये हमेशा घटना होती है जो कि
सूर्य के फ्लेम टाइप लाइटनिंग के कारण उत्पन्न, जो कि सूर्य के जो फ्लेम टाइप प्रकाश होता है, इसी के कारण ये घटना उत्पन्न होती है। लेकिन जब यह घटना होती है तो समझ लीजिए कि ये जो प्रकाश होता है, यहाँ पे जो प्रकाश पड़ता है, ये अधिक और कम भी होता है। ये कम कब होता है? जब पृथ्वी से हमारा सूर्य अधिक दूरी पे होता है तो यह प्रकाश बहुत कम दिखाई देता है, और जब पृथ्वी से हमारा सूर्य कम दूरी पे होता है तो यह प्रकाश अधिक दिखाई देता है। क्योंकि अगर अधिक दूरी पे होगा तो ये फ्लेम यहाँ तक जाते जाते इसका जो कैपेसिटी होगी, क्षमता होगा, वो कम हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे कम दिखाई देगा, बहुत कम रोशनी होगी। और जब ये नजदीक होगा तो ये फ्लेम जो होगा वो बहुत अधिक मात्रा में आएगा, और जब बहुत अधिक मात्रा में आएगा, इसलिए जो ये घटना घटेगी, इसके जो लाइटनिंग होगी, इसके जो प्रकाश होंगे, रंगीन प्रकाश होंगे, वो अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं। तो यह होती है अरोरा की घटना। कहाँ पे घटती है? तो ध्रुवों पे घटती है। उत्तरी ध्रुव पे घटेगी और दक्षिणी ध्रुव पे घटेगी। जब अरोरा की घटना उत्तरी ध्रुव पे घटती है तो उसे हम बोरियालिस अरोरा के नाम से जानते हैं, और जब यही घटना दक्षिणी ध्रुव पे घटती है तो इसे हम ऑस्ट्रेलिस अरोरा के नाम से जानते हैं।